आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्हें ज्यादातर लोग भाई जी के नाम से जानते थे। नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार और उनकी कहानी मतलब व्यापार, देशभक्ति और गहरी आध्यात्मिकता का एक ऐसा गजब का संगम है जो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल लगता है। बिल्कुल। हमारे हाथ में जो जरिया है वो है डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा की लिखी जीवनी हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला का हिस्सा है, तो जानकारी का आधार यही किताब रहेगी। और आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी जिंदगी की घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि एक मारवाड़ी व्यापारी जो कलकत्ता और बॉम्बे के बिजनेस दुनिया में रहता था, वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा और गीता प्रेस जैसी संस्था कैसे खड़ी कर दी जिसका असर आज भी करोड़ों लोगों पर है। चलिए इस दिलचस्प जिंदगी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1892 में शिलोंग से। वैसे एक सवाल मेरे मन में हमेशा से था, ये पोद्दार सरनेम का मतलब क्या है? सुनने में काफी शाही लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये उनके परिवार के पहचान से जुड़ा हुआ है। उनके पूर्वज असल में बीकानेर के पास एक गांव के थे और बाद में वो असम में बस गए। वो अपनी ईमानदारी के लिए इतने मशहूर थे कि उन्हें मुगल और स्थानीय शासकों के खजाने की देखरेख का काम सौंपा गया। अच्छा। पोत का मतलब होता है खजाना और दार का मतलब है रखने वाला, तो पोद्दार या पोद्दार का मतलब हुआ खजांची। वाह। ये उपाधि एक तरह से उनके काम और उनकी साख का प्रतीक थी। मतलब नाम में ही ईमानदारी की विरासत थी। इस जीवनी में उनकी दादी रामकौर देवी का जिक्र बार बार आता है। ऐसा लगता है जैसे वो उनके जीवन की धुरी थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भाईजी सिर्फ 5 साल के थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी दादी ने ही उन्हें पाला। वो सिर्फ दादी नहीं थी, उनकी पहली गुरु थी। बचपन में खेल खेल में राम नाम का जाप करवाना, कहानियों के जरिए संस्कार देना, ये सब उन्हीं की देन थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसने भाईजी के पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। और बचपन की घटनाओं में एक भूकंप वाली कहानी तो अविश्वसनीय लगती है। मतलब एक बच्चा मलबे में दब जाए और पत्थरों की मेहराब उसे बचा ले, ये सच में हुआ था? हाँ, ये घटना शिलोंग में 1997 के भयानक भूकंप की है। उस वक्त भाईजी लगभग 5 साल के थे। जब भूकंप आया तो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया और वे मलबे के नीचे दब गए। परिवार वालों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने मन्नू को खो दिया, जो उनका घर का नाम था। फिर वो मिले कैसे? कई घंटों बाद जब उनके दादा ने उम्मीद हार कर बस उनका नाम पुकारा तो मलबे के ढेर के नीचे से एक धीमी सी आवाज आई। अरे! जब पत्थर हटाए गए तो सब हैरान रह गए। बड़े बड़े पत्थरों ने उनके चारों ओर एक मेहराब या गुफा जैसी बना दी थी, जिससे उन्हें खरोश तक नहीं आई। कमाल है। परिवार के लिए ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये इस बात का संकेत था कि इस बच्चे पर ईश्वर की कोई विशेष कृपा। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या पता चलता है? क्या वो किसी स्कूल या कॉलेज गए थे? उनकी शिक्षा पारंपरिक स्कूलों वाली नहीं थी। उन्होंने व्यापार के लिए महाजनी लिपि सीखी। एक मिनट, ये महाजनी लिपि क्या होती है? शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। महाजनी लिपि उस समय व्यापारियों और साहूकारों के बीच हिसाब किताब रखने की एक खास मतलब शॉर्ट हैंड जैसी लिपि थी। ये बहुत तेजी से लिखी जाती थी और इसे सिर्फ व्यापारिक समुदाय के लोग ही पढ़ समझ पाते थे, तो उन्होंने वो सीखी। लेकिन उनका असली शौक संस्कृत और हिंदी में था। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि बाद में जरूरत पड़ने पर उन्होंने बंगाली, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भी सीखी। ये जो बहुमुखी प्रतिभा थी, इसी ने उन्हें बाद में अलग अलग धर्म ग्रंथों का अनुवाद और संपादन करने में मदद की। अब आते हैं उनके गृहस्थ जीवन पर। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और यहाँ भी एक ऐसी घटना हुई जो उनके परिवार के मूल्यों को दिखाती है। हाँ, और ये कुछ जमाने के सामाजिक ताने बाने को भी दिखाती है। हुआ ये कि उनकी शादी महादेवी नाम की लड़की से तय हुई, लेकिन सगाई के बाद लड़की को चेचक हो गया, जिससे उनके शरीर और चेहरे पर स्थायी निशान पड़ गए। ओहो। लड़की के परिवार को लगा कि अब पोद्दार परिवार ये रिश्ता तोड़ देगा, जो आज के जमाने में शायद हो भी जाता। बिल्कुल। लेकिन जब ये बात भाईजी की दादी रामकौर देवी तक पहुंची तो उन्होंने साफ कह दिया, वचन एक ही बार दिया जाता है, ब्याह तो उसी लड़की से होगा। कमाल है। ये दिखाता है कि उनके लिए जुबान की कीमत किसी भी चीज से ज्यादा थी। आज के दौर में ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन यही वो मूल्य थे जिन्होंने भाईजी के चरित्र को गढ़ा। उन्होंने अपने पिता से व्यापार की बारीकियां सीखी, लेकिन उनका मन हमेशा अध्यात्म और देश सेवा में लगा रहा। कलकत्ता में रहते हुए वे स्वदेशी आंदोलन में भी बहुत सक्रिय थे। इस जीवनी में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो किसी के भी होश उड़ा दे, और ये बॉम्बे के चौपाटी पर घटी। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है।
एक आत्मा से मुलाकात। हाँ, ये उनके जीवन के सबसे चर्चित और रहस्यमयी अनुभवों में से एक है। भाई जी उस समय बॉम्बे में व्यापार करते थे और रोज शाम को काम के बाद चौपाटी के एक शांत कोने में जाकर जप और ध्यान किया करते थे। एक रात ध्यान के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। आंखें खोली तो एक पारदर्शी शरीर वाली आकृति सामने खड़ी थी। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मेरे सामने कोई आत्मा प्रकट हो जाए तो मेरा पहला सवाल ये नहीं होगा कि आपका श्राद्ध कैसे होता है। ये उनके आध्यात्मिक संतुलन को दिखाता है कि वो घबराए नहीं बल्कि बातचीत की। यही तो बात है, वे डरे नहीं। उस आत्मा ने बताया कि वो एक पारसी सज्जन थे और उनकी अकाल मृत्यु हुई है, जिस वजह से वो भटक रहे हैं। उन्होंने भाई जी से मदद मांगी और कहा कि अगर वे गया जाकर उनका पिंड दान करवा दें तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि भाई जी ने तुरंत हाँ नहीं कर दी। उन्होंने सवाल किया। उन्होंने पूछा, श्राद्ध तो हिंदुओं में होता है, आप तो पारसी हैं। और उस आत्मा ने जो जवाब दिया वो भाई जी के जीवन का एक मूल मंत्र बन गया। आत्मा ने कहा, सत्य जाति और पंथ से परे है। वाह! इस एक वाक्य ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। भाई जी ने उस आत्मा के बताए पते पर जाकर तसल्ली की तो सारी बातें सच निकली। उन्होंने एक ब्राह्मण को अपने खर्चे पर गया भेजा और श्राद्ध की सारी क्रियाएं करवाईं। और फिर क्या हुआ? क्या वो आत्मा दोबारा मिली? हाँ, कुछ हफ्तों बाद उसी जगह पर वो आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उनका रूप ज्यादा तेजस्वी था। उन्होंने भाई जी का धन्यवाद किया और कहा कि अब उन्हें शांति और मुक्ति मिल गई है। इस घटना ने शास्त्रों में लिखी बातों पर भाई जी के विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। ये उनके लिए एक व्यक्तिगत प्रमाण था। इस तरह के अनुभवों ने शायद उनके इस विश्वास को और पक्का कर दिया कि शास्त्रों का ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और शायद इसी सोच ने उनकी सबसे बड़ी विरासत की नींव रखी, गीता प्रेस। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम आज अगर भारत के घर घर में जाना जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण गीता प्रेस ही है। गोरखपुर में इसकी स्थापना के पीछे एक ही मिशन था, भगवद गीता, रामायण, पुराण और दूसरे धर्म ग्रंथों को बिना किसी त्रुटि के बहुत ही सस्ती कीमत पर लोगों तक पहुंचाना। और ये सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ये एक आंदोलन था। आज भी गीता प्रेस अपनी किताबों पर मुनाफा नहीं कमाती, उन्हें लगभग लागत मूल्य पर बेचती है। ये कैसे संभव हो पाता है? ये भाई जी के सिद्धांतों की वजह से ही संभव है। उनका मानना था कि धर्म ग्रंथ बेचने की चीज नहीं, बांटने की चीज है। प्रेस का खर्च लोगों से मिलने वाले दान से चलता है, किताबों की बिक्री से नहीं। ये एक ऐसा अनूठा बिजनेस मॉडल है जो भरोसे और सेवा पर आधारित है, मुनाफे पर नहीं। गीता प्रेस के साथ ही एक और नाम जुड़ा है, कल्याण पत्रिका। और इसको शुरू करने से पहले वो आशीर्वाद लेने महात्मा गांधी के पास गए थे। वो मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी। हाँ, वो मुलाकात बहुत अहम थी। जब भाई जी ने गांधी जी को बताया कि वो एक आध्यात्मिक पत्रिका शुरू करना चाहते हैं तो गांधी जी ने उन्हें दो बहुत ही जरूरी सलाह दी, जिन्होंने कल्याण का चरित्र हमेशा के लिए तय कर दिया। वो क्या सलाह थी? गांधी जी ने कहा, पहला, पत्रिका में कभी किसी बाहरी कंपनी का विज्ञापन मत छापना, और दूसरा, इसमें कभी किसी किताब की समीक्षा या बुक रिव्यू मत छापना। ये तो आज के मीडिया जगत के लिए बहुत बड़ी बात है। बिना विज्ञापनों के कोई पत्रिका कैसे चल सकती है, और बुक रिव्यू क्यों नहीं? गांधी जी का तर्क बहुत साफ था। उनका मानना था कि विज्ञापन पैसे का लालच पैदा करते हैं और धीरे धीरे आप उन लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं जो आपको विज्ञापन देते हैं। सही बात है। और समीक्षाएं अक्सर पक्षपात को जन्म देती हैं। आप किसी की किताब की तारीफ करेंगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, बुराई करेंगे तो दुश्मन। इससे पत्रिका का जो मूल उद्देश्य है, जो कि सिर्फ आध्यात्मिक संदेश देना है, वो भटक जाएगा। कमाल है, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक व्यावसायिक मॉडल के खिलाफ एक नैतिक स्टैंड था। आज के दौर में जहां मीडिया की विश्वसनीयता विज्ञापनों और पेड प्रमोशन के कारण सवालों के घेरे में है, लगभग 100 साल पहले लिया गया ये फैसला कितना दूरदर्शी लगता है। और भाई जी ने गांधी जी के इन दोनों वचनों को जीवन भर निभाया। कल्याण आज भी बना किसी विज्ञापन की शक्ति है और भारत की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पत्रिकाओं में से एक है। बाद में जब इसका अंग्रेजी संस्करण कल्याणकल्पतरु शुरू हुआ तो भाई जी के विचार पूरी दुनिया तक पहुंचे। अब बात करते हैं उनके जीवन के अंतिम वर्षों की। उन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन बीमारी को लेकर भी उनका नजरिया आम लोगों जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो पीड़ा को भी एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखते थे। जब डॉक्टर उनके दर्द को लेकर चिंता जताते तो वे मुस्कुरा कर कहते थे, शरीर बीमार होता है, आत्मा नहीं।
दर्द और पीड़ा तो ईश्वर की याद बनाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ये दिखाता है कि वे अपनी शरीर के भाव से कितने ऊपर उठ चुके थे। वे अपनी पीड़ा के सिर्फ एक साक्षी या गवाह बन गए थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी, जो शायद मैंने पढ़ी सबसे अनोखी वसीयतों में से एक है। अनोखी इसलिए क्योंकि ये कोई जमीन जायदाद की वसीयत नहीं थी, ये तो विचारों की वसीयत थी। उन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई घर या संपत्ति मेरे नाम पर नहीं है। मेरी एकमात्र दौलत मेरे विचार हैं, और वही मैं अपनी विरासत के रूप में छोड़ रहा हूँ। और वो विचार क्या थे? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सार किन बातों में बताया? उन्होंने अपनी आध्यात्मिक विरासत के 3 मुख्य सूत्र दिए। पहला, सब में, हर जीव में ईश्वर को देखना। दूसरा, ईश्वर जो भी करे, चाहे सुख दे या दुख, उसकी कृपा में अटूट विश्वास रखना। और तीसरा, भगवान के नाम पर, चाहे वो कोई भी नाम हो, पूरा भरोसा रखना। ये 3 बातें उनकी पूरी जिंदगी की साधना का निचोड़ थी। इस वसीयत में एक और बड़ी अजीब बात थी। उन्होंने लोगों से कहा कि उनकी जीवनी कोई न लिखे। हर कोई चाहता है कि उसे याद रखा जाए, उस पर किताबें लिखी जाएं, लेकिन वो मना कर रहे थे। ऐसा क्यों? उनका तर्क बहुत गहरा और सच्चा था। उन्होंने कहा कि जीवनी लिखने वाला अक्सर श्रद्धा और प्रेम के कारण उस व्यक्ति के दोषों को छिपा देता है और सिर्फ गुणों का बखान करता है। हाँ, ये तो होता है। इससे जीवनी सच्ची नहीं रहती, एक मूर्ति बन जाती है। उन्होंने कहा, मेरा असली सम्मान मेरी प्रशंसा करने में नहीं है, बल्कि मेरे विचारों को अगर कोई अपने जीवन में उतार सके, उसी में है। ये उनकी विनम्रता और सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाता है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार का जीवन एक गृहस्थ, एक संत, एक समाज सेवक, एक क्रांतिकारी देशभक्त और एक दूरदर्शी प्रकाशक का अद्भुत संगम था। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण थे कि आपको आध्यात्म के लिए घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उनका जीवन इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि कर्म और आध्यात्मिकता को एक साथ साधा जा सकता है। गीता प्रेस और कल्याण के माध्यम से उन्होंने ज्ञान की जो धारा बहाई, वो आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। उनका सबसे बड़ा संदेश यही था कि जीवन का लक्ष्य सांसारिक सुख भोगना नहीं, बल्कि हर पल, हर काम में ईश्वर को महसूस करना है। उन्होंने अपनी वसीयत में भौतिक संपत्ति के बजाय विचारों और सिद्धांतों को अपनी सच्ची विरासत बताया। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां सारा ध्यान इस बात पर है कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस छोड़कर जा रहे हैं, वहां आध्यात्मिक विरासत बनाने और उसे आगे बढ़ाने का वास्तव में क्या मतलब हो सकता है। क्या हम अपने पीछे कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसे सिद्धांत छोड़कर जा रहे हैं जो हमारे बाद भी किसी के जीवन में रोशनी ला सके?